जय श्री कृष्ण। अब आगे की ऋचा देखेंगे। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। ऋतम मतलब जो जगत की व्यवस्था के जो प्राकृत नियम हैं उन्हें ऋत कहा गया है। और ऋत का पालन कौन करता है? सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन, रात, ये सब ऋत का पालन करते हैं। ऋत से आचरण संबंधी नियमों का भी ऋत में समावेश होता है। तो अब ऋषि मुनियों ने, वैदिक ऋषि मुनियों ने रचना करते वक्त कहा, ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। मैं यथार्थ कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। तो यह यथार्थ मतलब जो सही है वह कह रहा हूँ, और सत्य मतलब सत्य कह रहा हूँ। अगर ऋत प्रकृति के जो नियम है उन नियमों के अनुसार अगर सूर्य नहीं नियमों के अनुसार चलेंगे, ऋतु का पालन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सृष्टि का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा ना। उसी तरह अगर हम अपना आचरण नियमों के अनुसार नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन भी ऐसे हमारा जीवन का भी संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। और सत्यम से हम सामाजिक मापदंड, नियम, भावनाओं तथा नैतिकता को ले सकते हैं। इस तरह गणेश जी हमें कह रहे हैं कि मैं भी यह सत्य कह रहा हूँ, मैं भी यह यथार्थ कह रहा हूँ कि यह क्षमता तुम में है। तुम अपने आचरण से सत्य का पालन करो और जीवन सफल बनाओ। इसके आगे क्या है? अवत्वं माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानम अवशिष्यम अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवच्चोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। अब इन ऋचाओं में क्या कहा गया है? ऋषि मुनियों ने क्या कहा है कि अव का अर्थ होता है रक्षा करना। आप हमारी रक्षा करो। अव का अर्थ जो है वह वैदिक काल में जो है वह दिया गया है, कृपा करे, रक्षा करे। इसलिए हम गणेश जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमारी रक्षा करो। कैसे? अववक्तारम, मैं यह जो पाठ बोलने वाले हैं उनकी आप रक्षा करो। यह जो पाठ सुनने वाले हैं उनकी, यह पाठ जो देने वाले हैं, दूसरों को सिखाने वाले हैं, उनकी रक्षा करो। यह पाठ जो सीख रहे हैं या धारण कर रहे हैं उनकी भी आप रक्षा करो। अव अनुचानम, यह जो शब्द है यह वैदिक काल में शिक्षक के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जैसे गुरुकुल में से सीख के आए हुए जो व्यक्ति है उन्होंने दूसरों को सिखाना, यह जो सिखाने का काम है उसे अनुचानम कहा गया है। और अवशिष्यम मतलब वो सीखने वाले शिष्य का भी आप रक्षा करो। उसके बाद में क्या कहा है? अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात्। पश्चिम मतलब पीछे से, पश्चिम दिशा भी हो सकती है और पीछे से भी हो सकता है। यह दो यहाँ पे अर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर पूरी दिशाओं के नाम दिए हुए, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, अध। तो आप हमारी पश्चिम से, पूर्व से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊर्ध्व भाग से, अध भाग से, हर तरह से यहाँ समन्ता, जहाँ से हो सके हर दिशा से हमारी आप रक्षा करो, हर बाजू से आप हमारी रक्षा करो, यह विनती की गई है। तो गणेश जी से विनती की जा रही है
और कहा जा रहा है कि हमारी रक्षा करो रक्षा करो, लेकिन यह तो संवादात्मक शुरू है बात। अथर्वशीर्ष क्या है, संवादात्मक है। तो उसमें फिर हमें गणेश जी क्या करें, अववक्तारम, आप बोलने वाले हो ना, तो आप वक्ता हो, आप खुद ही एक क्षमता लाओ अपने आप में, वक्ता बन के वक्ता की वक्तव्य से रक्षा करो। सीधे सीधे कहने जाओ तो क्या होता है उसका मतलब, आप बोलने वाले हो, आप जो बोलने वाले हो, बोलने वाले का बोलने से रक्षा करो। मतलब ये कैसे, तो जैसे हम कह सकते हैं आप एक वाक्य बोलने वाले हो, सोच समझकर बोलेंगे तो क्या होगा, वह अपने आप खुद की रक्षा हो जाएगी। इसमें कैसे कर सकते हैं हम, उद्वेगजन्य वाक्य नहीं बोलना है जिससे सामने वाले को भी उद्वेग आए, चिड़चिड़ापन आए, खुद को भी चिड़चिड़ापन हुए बाद में, ऐसे वाक्य नहीं बोलना है। मधुर लगे, सुनने को प्रिय लगे, ऐसे वाक्य बोलना है। जो सही है वही बोलना है। अब सही है, सत्य है, सत्य मतलब क्या, यथार्थ, जो सही है वह बोलना है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, महाभारत में जब युद्ध चल रहा था तब अश्वत्थामा को मार दिया गया था। तो फिर द्रोणाचार्य आके पूछ रहे हैं किसे, धर्मराज युधिष्ठिर से, जो कभी हरदम सत्य ही बोलते थे। तो उनसे आके पूछने लगे कि अश्वत्थामा सच में मरा है क्या। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा तो मरा है। कैसे कहा, नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा तो मरा है किंतु पता नहीं नर है या कुंज यानी हाथी है। इससे क्या हो गया, उन्होंने बात भी कह दी और झूठ बोलना भी नहीं हुआ। ऐसे यथार्थ बात करनी चाहिए, अभ्यासपूर्ण बात करनी चाहिए। किसी भी बात करने के पहले हमारा अभ्यास चाहिए। किसी को हम अगर बात बता रहे हैं तो उस बात का पहले हमने भी अभ्यास किया। अभ्यास मतलब क्या, बस पढ़ लिया और अभ्यास हो गया, ऐसे नहीं रहता। हम उस चीज़ का उस बात का बार बार अभ्यास होना चाहिए। एक चीज़ बार बार करने से उसको अभ्यास कहते हैं। जैसे हम गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ बार बार करते हैं तो उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो उसका अभ्यास करके हम समझेंगे कि इसमें ऋषि मुनियों ने जो बताई हुई ऋचाएँ हैं उनका गहन अर्थ क्या है। तो अब ये हो गया वक्तारम। इसके साथ साथ हम जब गणेश जी से बात कर रहे हैं तो उनका स्वरूप, सगुण स्वरूप जो देखते हैं उसमें से भी हमें ये बात ध्यान में आती है। गणेश जी का मुंह छोटा सा है, तो क्या है, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्रिय बोलो, मधुर बोलो। ऐसा गणेश जी हमें उनके स्वरूप से भी बता रहे हैं। अब वक्तारम हो गया। अब श्रोतारम, सुनना कैसे है, सुनने की क्षमता बहुत चाहिए। जैसे गणेश जी के कान कैसे, शूर्पकर्णकम, सूप के जैसे कान हैं। तो कितने बड़े कान हैं उनके, उस कानों में से उन्होंने ये प्रतीत होता है कि आप भी अपने आप में सुनने की क्षमता लाओ। अवदातारम, गणेश जी की हम देखेंगे सामने स्वरूप देखेंगे तो क्या है, उनका जो दाहिना हाथ है वो ऐसा है। ऐसा मतलब क्या है, देना है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो मनुष्य से क्या कह रहे हैं, आप देने की प्रवृत्ति अपने आप में लाओ। देने से वृद्धि होगी, विद्या, धन, जो भी है हम देंगे, किसी को दान देंगे। दान देंगे मतलब जहाँ सुपात्र को दान देंगे तो वहाँ से आपकी विद्या की और धन की वृद्धि ही होगी, हर चीज़ की वृद्धि होगी। इसलिए दाता अवदातारम, आप अपना ही रक्षण करो दाता बनकर। अवधातारम, धारण करना है, जो दान किया है उसे धारण करना है, या जो हमें विद्या मिली है उसे धारण करना है, उसका पालन करना है धारण करके। तो गणेश जी के स्वरूप से कैसे समझ में आता है, बायां हाथ है जो ऐसा है, उसमें क्या है, लड्डू रखा हुआ है। तो लड्डू को ना इधर उधर हिलते हुए उन्होंने क्या किया है, धारण किया हुआ है। मतलब क्या है, हमें हमारी हर क्षमता को धारण करके रखना है और समय आने पर उसका पालन करना है। यह बात गणेश जी के स्वरूप में भी हमें दिखती है। अब अनुचानम अवशिष्यम, अब जो कुछ सीखा हुआ है वह सीखा हुआ शिष्य को देना है और शिष्य ने वह ग्रहण करना है। ऐसे इन क्षमताओं से हम अपना ही संरक्षण करें। बाद में अवपश्चातात, अवपुरस्तात, अवोत्तरातात, अवदक्षिणातात। तात का मतलब है इससे, मतलब क्या है, पश्चिम से,
पश्चिम का क्या मतलब, एक तो दिशा भी ले सकते हैं या फिर पीछे से। वक्तारम हम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो कभी कभी गलती भी हो जाती है बोलते वक्त, तो वह गलती होने के बाद फिर क्या करना, तो वही ये बात यहाँ बताई गई है। जो पीछे बोला हुआ है उसे याद रखना कि क्या गलती हुई है और उस गलती को सुधारना, यह क्या हो गए अवपश्चातात्। अवपश्चातात् मतलब पीछे से, पीछे के कहे गए वाक्यों से हमने अपना रक्षण किया और आगे उसमें सुधार किया। पुरहतात् आगे जो बोलना है वो भी अभ्यासपूर्ण बोले। अब उत्तरातात् वाम मतलब बाएं तरफ से हमारी रक्षा करना है, दाएं तरफ से हमारी रक्षा करना है, हर तरफ से हमें सीखना है कि यहाँ पर हमें कैसे आचरण करना चाहिए। और हर दिशा के स्वामी भी बताए गए हैं। जब पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले पश्चिम दिशा में वरुण की स्थापना की जाती है, वरुण देव की। तो यह जो है यह हमें सिखाता है कि पहले जो हमने किया हुआ है उसे भूलना है कैसे, लेकिन जो गलतियां हुई उसे दोहराना नहीं है, इतना तो याद हमें रखना है। उसे भूलना नहीं, याद रखना, किंतु उसमें लिप्त नहीं होना है, उससे उसका अपने मन पे परिणाम नहीं होने देना है। यह हो गया अवपश्चातात् अवपुरस्तात्, अवचोद्धातात् अबाधरातात्। सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात्, सब तरफ से आप हमारी रक्षा करो। तो ऐसे भगवान गणेश जी हमें बता रहे हैं कि आप अच्छा आचरण करके अंदर से उत्कृष्ट बनो और बाहर आनंद दो। अब ये कैसे वह देखेंगे आगे की ऋचाओं में। जय श्री कृष्ण।